मैं यहाँ रोटी खा रहा था अभी, क्योंकि मैं अंधेरा हो गया था। मैं यहाँ आया जब घर, ये देखिए खाना खाया। इस दौरान ये एक जो पता नहीं कौन सी अपना यानी कि मुज़ी जानवर है, मालूम नहीं कौन सा, क्या नाम है उसका। बेटा ज़रा करीब से दिखाओ। अब खुदा ना खासा ये सालन में चला जाता या पानी में चला जाता, अंधेरे में पता ना चलता तो मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। अब ये देखें यहाँ उड़ उड़ के आ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ लाइट के ऊपर ये आते जाएंगे जमा होते जाएंगे। हाँ हाँ जी, ये देखें, ये बेटा पीछे तो इधर देखो ना, ये बड़ा बैठा हुआ है, नजर आया बीच में जी। इसी तरह रात को हमें यकीन जाने के जब लाइट, हालांकि वो टार्च हमने जला कर रखी, वो सामने वो टार्च, ये खाना खाया, अल्लाह ने शुक्र करम किया, फजल किया अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में पता चल गया उसका, वो भी खाना खाने के बाद, यानी कि एक साइड पे ये उड़ के आ गया कहीं से। अब रात को हर रात हमारे लिए यही मसला बनता रहता है, जैसे ही अगर कोई कॉल आती है या मोबाइल की जरूरत पड़ती है जलाने की, तो रोशनी के ऊपर उसी वक्त ये आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से उड़ के आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे और ऐसे मौजूद जानवरों से बचाए। सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अपने फजल से, अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी हैं, और दुआ करें अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई फरमाए। अल्लाह हम सबसे राजी हो, और जो इस दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबियाँ दे वर्षा को। और जो दुनिया फानी से जा चुके अल्लाह उन्हें भी कामयाबी दे, आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। जो बीमार हैं अल्लाह उनसे तंदुरुस्ती शिफा अता फरमाए, अपने फजल से, रहमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ख़ुसूसी शिफा अता फरमाए। जो औलाद के तलबगार हैं, जो रिश्तों के तलबगार हैं, अल्लाह उन्हें औलाद भी दे, रिश्ते भी नेक अता फरमाए, अपने फजल से, अपनी रहमत से नेक रिश्ते अता फरमाए। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं शाम का। अब डिनर जो है बनने जा रहा है। ये देखें जो बेगम ने आलू 3 काटे हैं, ये तो असल में जैसा कि हम पीछे आप लोगों को दिनों से बता रहे हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम था वो ख़राब हो गया, बैटरी उसकी ख़राब हो गई, क्योंकि वो 4 बैटरियों की एक ही बैटरी थी, 4 बैटरियों की एक ही बैटरी थी, यानी कि 48 वोल्ट वो ख़राब हो गई, और उसका बनने का नाम नहीं लिया जा रहा। किसी सूरत में भी अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला, और कार्गो के खर्चे पड़ रहे हैं, कभी उसके पास तो कभी उसके पास तो कभी उसके पास, ऐसा यानी कि जा रहा है। जिसके पास, जिस मकैनिक के पास जाती है उसका भी जवाब आ जाता है कि भाई माजरत। पहले वो कह देते हैं जी भेजे, फॉल्ट चेक करते हैं। ज़ाहिर है, आपको देख के हांडी तो नहीं पकाता कि हांडी कैसे बनेगी, बनाएगा तो पता चलेगा ना। हाँ, आप जो है ना ऐसे से शोरबे वाला बना लो थोड़ा सा। कह रही है मैं ऐसे क्लोज बनाऊं, यानी कि आपको जो बेहतर लगे कर लो, ठीक है। हाँ, जो बेहतर लगे कर लो, जो दिल करे आप कर लो। और जो भी चीज़ हम यानी सालन बनाए या फ्रीज़र में रखने की जितनी भी आइटमें होती हैं, दूध है या दही बनानी है या फिर अपना सालन बच गया तो वो रखना है सालन, क्योंकि हमेशा हम यही करते हैं कि शाम को बनाते हैं इजाफी और सुबह के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। जबकि जिस दिन से ये मामला हुआ है, हालांकि कल भी बेगम ने इजाफी सालन बनाया जो कि रात फ्रीज़र में रखा, वो ख़राब हो गया, सुबह नाश्ते के काबिल नहीं रहा, फिर शुक्र है कि हमारे घर में अचार था, उसके साथ ही नाश्ता हमने कर लिया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मुश्किल टाइम में अचार काम आ गया। इस तरह अब रात को भी डर लगता है, बिच्छू, सांप, और उसका इतना डर होता है, खौफ होता है, क्योंकि जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ, इस जगह पे यहाँ से मुझे याद है कि 2 सांप यहाँ से निकाले थे, 2 उस जगह से निकाले थे, 3 उस तरफ से निकाले थे। इस तरह यानी कि 7 सांप यहाँ से जिंदा पकड़वाए, और बाकी जो है तकरीबन मुख्तलिफ टाइम में कोई 25 के लगभग सांपों को मारा, और यहाँ कम पे 200 से ज़्यादा बिच्छुओं को मारा। अब भी दिन में और रूटीन के साथ कभी 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद 2-3 बिच्छू, 4 बिच्छू मारे जाते हैं, ठीक है जी। तो हर वक्त खौफ रहता है, अंधेरा होता है, और बच्चों को डर लगता है वाशरूम जाने के लिए, रूम से कुछ चीज़ उठानी है उसका डर लगता है। पानी की हालांकि फिक्र हो रही है कि हमारा कभी कभी पानी ना ख़त्म हो जाए रात को। कल हालांकि हमें सुबह पानी नहीं था हमारे पास, आज सुबह भी पानी नहीं था, बड़ी मुश्किल हुई, यकीन जाने बहुत मुश्किल हुई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह बेहतर अता फरमाए। और बड़ा डर लगता है कि
और दूसरा ये कि अब जब रात को हम सोते हैं या इतनी शदीद गर्मी होती है, शुक्र है कि आज थोड़ी हवा चल रही है। पिछली वीडियो में देखा कि हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। ये दरख्त भी हमने आपको हिलते हुए नज़र नहीं आते होंगे पिछली वीडियो में जो आपने देखा। अभी तो चल रही है, रात को मालूम नहीं क्या सूरत होगी हवा की या नहीं, अल्लाह जानता है। अब तो ये होता है कि दिन को जो सूट पहना है शाम को उतारना पड़ता है, जो शाम को पहना है तो रात को सुबह उतारना पड़ जाता है, क्योंकि पसीने की वजह से बदबू फैल जाती है कपड़ों में, बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह ताला रहम करे। उनका शुक्र अदा करते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला इनको नेक बनाए। और दूसरा ये कि अपना जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह अल्लाह फरमाएगा। ये बता रही है कि एक तो बिच्छुओं का वही बात कर रही है, सांप और बिच्छुओं के डर, और दूसरा मच्छर और अंधेरा होता है, बड़ा डर लगता है, और दूसरा गर्मी शदीद गर्मी। मच्छर भी पैरों को और हाथों को बड़ा काटता है, ये कह रही है। दूसरा ये कपड़े जो है ना, जो दुपट्टे हैं, वाकई इनको भिगो के ना रात को बच्चे बारी अपने ऊपर बिछा के सोते हैं कि कुछ ठंडक महसूस हो, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, बहुत शदीद गर्मी है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरीन फरमाए। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ जो गम अल्लाह ताला अपने फजल से, अपनी रहमत से दूर कर दे। देखिए मैंने ये जो सूट पहना हुआ है ना बेटा, ज़रा करीब से दिखाओ, शायद आप इसमें नोट कर सकें या नहीं। पसीने की वजह से यहाँ सफ़ेदी पसीने की वजह से। अब ये नहीं कि रात को पहनने के काबिल नहीं, अभी इस वक्त पहनने के काबिल नहीं, बदबू सी फैल रही है, बदबू सी। दुआ करें अल्लाह ताला परेशानी दूर करे, क्योंकि लाइट का इशू होता है, बिजली का इशू होता है, और अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे। और बगैर बैटरी के जो सोलर है वो भी दिन को बहुत कम चलता है, बाद वक्त ट्रप कर जाता है, क्योंकि असल में हमें 4 प्लेटें हमारी सोलर की बीच में और हो जाए ना साथ, फिर हमारा लोड सही हो जाएगा, इस तरीके लोड नहीं पकड़ता सही तरीके से, क्योंकि रूम के अंदर पंखे चलते हैं, बरांडे के अंदर चलाना पड़ जाता है। और दूसरा जो है ना फ्रीज़र भी चलाना होता है दिन को, फ्रीज़र जो है ना बड़ी मुश्किल से जाके चलता है, ट्रिप कर जाता है, और पानी का मसला बन जाता है हमारे लिए। फिर हम बर्फ़ ख़रीदते हैं, और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। और मेरी ये टांगें भी टूट रही हैं, और इधर भी। अब मैं फिर किसी के पास जाने लगा हूँ, दुआ करे कि अल्लाह ताला परेशानी दूर करे, हमारा मसला हल हो। ठीक है जी, कोई कर्ज़ा कहीं से मिल जाए तो ताकि कोई आसानी हो जाए, ताकि कर्ज़ा मिल जाए हमें, हमारा मामला हल हो जाए। लेकिन असल में कोई भी कर्ज़ा देने के लिए इसलिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होता कि भाई बंदा माजूर है, ये कहाँ से देगा, सोचते हैं लोग 1000 दफ़ा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतरीन सा फरमाएगा, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। और ये एक तो हमें टांगों की फिक्र, दूसरा फिर बहुत सारे और भी मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल, क्या मसाइल आपको बताते रहेगा। अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें अल्लाह ताला आसानी सा फरमाए। ये हमारा रूम है, और मोबाइल की टार्च के ऊपर जो है वीडियो बन रही है, और बेटे ने अभी लाइट बंद की आपको दिखाने के लिए सिर्फ। तो ये देखें, ये हमारा फ्रीजर भी बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई चीज़ रखे वो ख़राब हो जाती है, जो भी चीज़ रखी है। लेकिन लाइट 5 बजे की बात की नहीं है, बेटा जलने दो। अच्छा ये जो ना लाइट जलने दे, इधर देखें। अब ये मैंने सारे बटन ये नीचे कर दिए और नीचे कर दिए, ठीक है जी। कोई बल्ब नहीं चल रहा आपके सामने, ये देख लो, कोई भी नहीं, ठीक है जी। तमाम बटन नीचे हैं, ठीक है जी। अल्लाह ना करे खुदा ना खास रात को कोई चीज़ लेने यहाँ पे आए, बिच्छू सांप का डर रहता है। ये सब्जी जो रखी है ये ख़राब हो जाएगी। और हाँ ये देखिए, ये बर्फ़ हमने मंगाई है, ये बर्फ़ लेके आया मेरा बेटा, ठीक है, ये आपके सामने। अच्छा ये देखें, ये आपके सामने बर्फ़ पड़ी है। बेटा एक मिनट फातिमा, एक मिनट, ये बर्फ़ है, और ये दोपहर वाली बर्फ़ है, ये देखिए आपके सामने। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरीन सा फरमाएगा। अब इसमें कोई चीज़ सिवाय उस भिंडियों के अलावा और कोई सब्ज़ी नहीं है, जो रखे वो ख़राब हो जाती है, जो भी रखे ख़राब हो जाती है। दुआ करें अल्लाह ताला परेशानी दूर करे। सिर्फ ये देखें, यहाँ जो बर्फ़ वगैरह सालन रखते हैं, ये खुदा न खासा ये सुबह खाने के काबिल होगा या नहीं। हाँ यहाँ नीचे रखो, शायद खाने के काबिल हो या नहीं, ये अल्लाह जानता है, हमें मालूम नहीं है। ये इसी तरह यही रूम की सूरत भी यही है, ठीक है जी। यहाँ पर भी अब अल्लाह ना करे रात को बारिश हो जाती है किसी सूरत में। इस वक्त बाहर आंधी भी चल रही है, बारिश का मौसम भी बन चुका है, बनता जा रहा है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, अच्छी बात है, बारिश तो नहीं हुई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे, अल्लाह अपनी बेहतरीन फरमाए।
हवस है अंदर इन कमरों के बीच में, यहाँ अगर रात को हमें बैठना पड़ जाता है, सोना पड़ जाता है बारिश की वजह से बरामदे के नीचे, तो हमारे लिए क़यामत से कम नहीं। यानी कि इतनी हवस आबराज और गर्मी, शिद्दत की गर्मी, और रात को इन कपड़ों में पसीना बदबू आना शुरू हो जाती है। अल्लाह खैर करे, दुआ करे अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ मुश्किल दूर करें। इस बेचारी के लिए बड़ी परेशानी बनती है। और ये छोटी सी बच्ची देखिए आमना, मच्छर काटता है रात को, ये कहती बाबा अब वो मच्छर काटता है, हमें मच्छर काटता है। अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर करेगा। हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और वीडियो में दोबारा मिलेंगे। यहाँ आज रात हवा चल पड़ी, हवा चल पड़ी, वरना जो रातें गुजरी हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। दुआ करें अल्लाह ताला परेशानी दूर करे और बच्चों के सबके अल्लाह ताला करम करे, फजल करे। और क्योंकि बच्चे बड़े परेशान होते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी दुआ में याद रखना, बहुत शुक्रिया। 4 रुपये यहाँ लग जाएंगी, ऊपर तक लग जाएंगी, फिर सोएंगे यहाँ पे। दुआ करना, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।